हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के वीडियो में आपका स्वागत है और तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज का वीडियो शुरुआत करने वाले हैं तो अपने वन एंड ओनली हिलेरियस फुड ब्लॉगर फ्रॉम बिहार के बारे में, जिसके लिए तो मैं बहुत तरस रहा था क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा था दीदी के बारे में बात करने के लिए। तो बहुत दिनों के बाद हम किसी एक दीदी के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। की बात है, कल मेरे घर के बगल वाले घर में 2 लड़कियां रहती हैं। आज अचानक पता चलता है उसमें से एक लड़की को कोई किडनैप कर ले गया। वो जब स्कूल से वापस लौट रही थी तभी 2 लड़के उसको किटकैट देकर लेकर चले गए। ये बात सुन के हम तो बहुत ज्यादा डर जाते, जल्दी से घर में आकर मम्मी को सब बातें बताने। ये क्या है? आने लगते। मेरी मम्मी जल्दी से गुप्ता जी के घर चली जाती है और वहाँ जाकर पता चलता है कि फिरौती में उसको 10 लाख रुपया मांगा जा रहा है। पैसे तो गुप्ता जी के पास है नहीं यार, वो कहाँ से इतने पैसे लाएंगे? वो तो स्वीपर का काम किया करते हैं। तभी अचानक हम लोग चले जाते हैं पुलिस थाने। वहाँ जाकर पता चलता है कि पुलिस रिपोर्ट ही नहीं लिख रहा है। वो बोलता है कि 2 लाख रुपया रिश्वत दोगे तभी लिखेंगे। इतने सारे ढकोसले हैं यार इस दुनिया में। तभी हम लोग बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। पुलिस हम लोग का रिपोर्ट नहीं लिखता। घर पर आकर पता चलता है गुप्ता जी की बीबी को हार्ट अटैक आ गया। मेरी मम्मी बोलती है जल्दी से उनके लिए कुछ बना दे। हम जल्दी से एग ऑमलेट बनाते हैं, ऑडियो नहीं रैप में पैक करके ले। दीदी आप बहुत ध्यान रखती हो। गुप्ता जी के यहाँ पे उनकी बेटी किडनैप हुई है, उनकी पत्नी को हार्ट अटैक आया है, मगर इनका ध्यान कहाँ था? वन एंड ओनली एक ब्रेड में। वैसे तो क्या ही बोलूं मैं। सही खेल गया बेंच। बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप गुप्ता जी के बेटी के बारे में ध्यान रखती हो। वैसे ही कुछ अपने माता पिता को भी बोल दो कि अब आपके ऊपर ध्यान रखें, ताकि अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक ला सको ना। सुन के अच्छा लगा। आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। रात में मेरे पापा बहुत ज्यादा लेट कर देते ऑफिस से आने में। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते। मेरे पापा भी कहाँ हैं? रात के 10 बज गए, अभी तक नहीं आए घर पर। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी पता चलता है कि मेरे पापा किसी औरत के साथ थे। ये बात मेरी मम्मी को पता चल जाता है और मेरी मम्मी जैसे ही पापा घर पर आते बहुत ज्यादा लड़ने लगती है। तभी सारे मोहल्ले वाले घर आ जाते और वो पूछने लगते इतना लड़ाई क्यों हो रहा है। तभी मेरी मम्मी चिल्ला चिल्ला के बता। हम लोग इनका कब से इंतजार कर रहे थे और ये इनका पता ही नहीं था कहाँ थे। और अभी अब पता चल रहा है कि ये किसी औरत के साथ थे और टंगड़ी खा के आ रहे। ये बात सुनकर मेरी मम्मी बेहोश हो जाती है। तभी अचानक हम लोग अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ पे जाकर पता चलता है कि इनको 2 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रखनी। मम्मी जैसे ही मूली के पराठे खाती है वो बोलने लगती है बहुत ज्यादा टेस्टी, 1 प्लेट और दे दो। क्या ही बोलूं मैं, वो इंसान तो नहीं हो सकता ना कि जब अब इस बिल्डिंग से कूद के मैं छलांग मारूं और मैं मर जाऊं। अगर कोई इंसान हॉस्पिटल में भर्ती है तो डॉक्टर उसको एडवाइस करता है कि आप मसाले थोड़ा कम खाएं, मगर यहाँ पे उल्टा सीन है। नहीं, दीदी के दिमाग तो घुटने में नहीं है। कोई ऐसा कमेंट नहीं करेगा। थैंक्स, लव यू। क्योंकि दीदी ने सही बोला है, वहां पे आपको पराठे खिलाने हैं, वो भी मूली के जिसके गैस बनते हैं और अच्छे खासे गैस बन जाएंगे। और यहाँ पे सबसे मेन बात ये है कि दीदी ने अपनी माँ का ख्याल रखने से सबसे पहले यूनिरैप का एडवाइस किया है। तो अगर आप अगली बार अपना फूड लेके जा रहे हैं तो यूनिरैप करें, भले ही आपके घर में कोई मर रहा हो। आप सेकेंडरी मरेंगे, मरने वाला सेकेंडरी है, फर्स्टरी आप यूनिरैप करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दीदी ने बोला है। मेरे घर में इतने ज्यादा टॉक्सिक रिलेटिव्स है ना, मुझे परेशानियां होती हैं हद से ज्यादा। मेरी मम्मी बोली कि चले जाओ चाची को बोल देना वो तुम्हारे लिए पराठे बना देगी। आज मेरी तबीयत बिल्कुल खराब है। मैं बोलती ऐसा करो बेटा अपनी मम्मी को बोलो वो बना दे, मेरा तबीयत बहुत खराब है और ना मेरा हाथ ही काम नहीं हो रहा। मेरा आँख फटा का फटा रह गया था जब मैं देखी ना चाची अपने बेटे के लिए पूड़ियाँ तल रही थी, उसको पैक करके दे रही थी स्कूल ले जाने के लिए। यार ऐसे रिलेटिव्स क्यों रखना यार, व्हाट द फक यार। जब कभी भी वो काम ही ना आए हम अपनी चाची के नाम के आगे लगवाएंगे भाड़ुवी चाची। जे नहीं रख। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। रखना ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कभी भी कोई काम ही ना आए। मेरे पापा मम्मी क्यों पता नहीं ऐसे रिलेटिव्स रखे हुए हैं पाल के। इससे अच्छे तो कुत्ते पाल लो जो काम आएंगे, वफादार होते हैं, जो कभी भी समय पे काम ही नहीं आते। अचानक मेरी दोस्त आ जाती है घर पर और वो बोलती है बहुत जोर से भूख लगा है, तो मैं उसे कड़ी चावल जैसे खिलाती हूँ। बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे शादी नहीं करा, कोई ओपिनियन दे दो।
बस इसी चीज का तो मुझे भी इंतजार था कि वो गांडू कंटेंट में मुझे कहाँ मिले मसाला कि मैं शुरू करूं। और ये डायलॉग क्या है, भड़वी चाची, तो सेकंड डायलॉग इज व्हाट द फक इट इज। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आपने जो कंटेंट बनाया ना उसको हम गांडू ही बोल सकते हैं और चूतियापा भी बोल सकते हैं, मगर हमने बोला नहीं ना कि तुम चूतियापे वाले वीडियो बनाती हो और उसको गांडू तरह से तुम तो लाती ही हो, तो हम क्या ही बोले। और हम गांडू कंटेंट है इनका और गांडू ये बनाती है तो वो रहेगा। चलिए आगे भी देखते हैं, कुछ और इन्होंने चूतिया पे किया है जिसके नीचे इन्होंने लिखा है भड़वी चाची। मम्मी सुबह उठ कर मॉर्निंग वॉक पे चली जाती है, वहाँ से वापस लौटने में पता चलता है कि वो किसी लड़के से मिल रही थी। ये मेरे पापा ने देख लिया था, तभी मेरे पापा बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते और वो पूछने लगते कौन था वो शख्स। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो बोलती है कि वो मेरे बचपन का दोस्त था, वो हमारे साथ ही पढ़ा करता था, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद किया करते थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा उनसे शादी नहीं करवा। ये बात सुनकर मेरे पापा को बहुत बुरा लगने लगता है और वो बोलते कि अब हम तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकते, एक पल भी नहीं रह सकते, हम तुमसे तलाक लेना चाहते हैं, तलाक तलाक तलाक। ये बात सुनकर मेरी मम्मी बहुत रोने लगती है। मेरी बहन जल्दी से जाके मटर पनीर बनाने लगती, तभी अचानक देखती है कि वो लड़का घर पर आ जाता है। मेरी मम्मी उनको मटर पनीर खिलाती, तब तक अचानक मेरे पापा आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि मेरे ना रहने में ये कौन आया। सुबह में आप जिसके बारे में पूछे तो वो यही लड़का है, ये मेरा मौसी का बेटा है, मैं आपसे मजाक करी थी। मेरे पापा बहुत ज्यादा मम्मी को डांट देते हैं, मेरी मम्मी बहुत ज्यादा रोने लगती है। ये कैसा घर है जहाँ पे एक दूसरे से मजाक किया जा रहा है, ये बात बोल के कि आप नहीं जानते वो कौन है, वो तो मेरे मौसी का बेटा है। तो वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अब इंडियन हैक मिल गया है कि अगर आपको अपने बॉयफ्रेंड के घर पे मिलवाना है तो बस आप एक ही बात बोल सकते हो, अगर आप शादीशुदा हो, ये मेरे मौसी का बेटा है और इसको मैं बहुत पहले से जानती हूँ। उससे आपका पति मान जाएगा और आप अपने बॉयफ्रेंड के घर में बैठा के पनीर की सब्जी बना खिला सकते हो जो आपकी बेटी ने बनाया हो, जो गनमर स्टाइल में बना हो। कंटेंट के लिए तो तभी तक ये इतना झूठ बोल सकती थी और इतना आगे बढ़ जाएगी मुझे पता नहीं था, क्योंकि ये बड़ी चाची की बड़ी भांजी है। तो चलिए आगे देख। काफी दिनों से आपसे बताना चाहती थी, मुझे एक लड़का बहुत ज्यादा पसंद है। मैं उससे एफबी पे बात किया करती थी 4 सालों से और वो आज लड़का मुझे बुलाया है मुंबई मिलने के लिए। मैं तैयार होकर मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकल जाती हूँ, लेकिन अचानक चेकिंग होता है और मेरे बैग में माचिस की तिली निकल जाती। मुझे नहीं पता था, सच में नहीं पता था कि ये सब ले जाना वर्जित है। तो मुझे पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं और मुझे समझाते हैं। जल्दी से भागे अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंचती हूँ, उसे देखकर मैं शॉक्ड हो जाती हूँ। यार यकीन मानो बहुत बहुत हैंडसम रहता है, मैं उसे पहली बार देखी रहती हूँ और वो मेरे लिए एक बड़ा सा बुके लेकर आता है। मुझे ये देखकर बहुत ज्यादा शर्म लगने लगता है और वो सबके सामने मुझे प्रपोज कर देता है। वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। तो मुझे ले चलकर एक मैगी खिलाता है जो बहुत स्वादिष्ट है। बोलना चाहूंगा कि तुम्हारे वीडियो की तरह तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड भी कुछ चूतिया ही निकल जाएगा और ये क्या है, हैंडसम बॉयफ्रेंड। तुम नाबालिग हो, तुम्हारा हैंडसम बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, तुम्हारा हो सकता है दोस्त जो तुम्हारी कक्षा में पढ़ता हो। तो बस इसी वीडियो के लिए हम यहीं पे आपसे दुआ लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम ज़्यादा गाली नहीं दे सकते थे ड्यू टू वुमेन। और अगर आपने वीडियो एंजॉय भी नहीं किया होगा तो सॉरी। अगला वीडियो हम धमाकेदार लाएंगे जिसमें हम भर भर की गालियाँ देंगे, क्योंकि कुछ कमेंट्स हमारे को गाली ना देने के लिए आए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे वीडियो में जो ना देने के लिए बोला जाता है हम वही करते हैं, हम गाली देंगे। धन्यवाद तब तक के लिए।